दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, बात सितारों की से। अभी तक हमने जो बात की है कि हर ग्रह जो है कुछ ना कुछ कहता है। चलिए, तो आज हम बात करेंगे शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शुक्र की जब भी हम बात करते हैं तो बोला जाता है कि भाई इनका संबंध लग्जरी से है, पैसे से है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं शुक्रदेव से रिलेटेड होती हैं। कभी आपने सोचा है कि अचानक से आपके जो एक्सपेंसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं? या कभी आपने सोचा कि कभी आपके पास में जो आपका सोर्स ऑफ इनकम था उसमें कहीं ना कहीं कमी हो गई, या पैसा या लक्ष्मी जो आपके पास में आ रही थी वो नहीं आ पा रही है, या आपकी अपनी वाइफ के साथ में अनबन चालू हो गई है, उनके साथ में आपके जो रिलेशन जो होने चाहिए, कॉर्डियल और अच्छे रिलेशन होना चाहिए, वो नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है? या कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर, अगर हम बात करें बीमारी की, शारीरिक तौर पे अगर हम बात करते हैं, शुगर आपके बॉडी के अंदर एकदम से बढ़ना चालू हुई, या आपके जो बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसके अंदर किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम बनी हुई है? तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो होती हैं वो शुक्र से रिलेटेड होती हैं। चलिए, इससे पहले कि हम शुक्रदेव की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर शुक्र किसी की कुंडली के अंदर अच्छी पोजीशन में है तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में है तो ऐसे लोगों को धन की हर समय कमी तो रहती नहीं है। अच्छे खासे प्रचुर मात्रा के अंदर उनके पास में धन आता है। दूसरा, उनके लाइफ में लग्जरी रहती है। लग्जरी घर के तौर पे आप बोल सकते हैं, उनके पास में अच्छी प्रॉपर्टी होगी, अच्छा बैंक बैलेंस होगा, अच्छी गाड़ियाँ होंगी। ऐसे लोगों का अगर आप रहन सहन देखेंगे तो उनका लाइफ स्टाइल बड़ी अच्छी होती है, लग्जीरियस लाइफ स्टाइल वो लोग जीते हैं। उनको अच्छे परफ्यूम, अच्छे इत्र, इन तरीके की चीज़ों का जो होता है एक शौक होता है। ऐसे लोगों का अगर हम ईटिंग हैबिट्स की बात करें तो उनको एक अच्छा खाना जो होता है वो भी काफ़ी पसंद आता है। प्लस अगर हम देखें जिनका शुक्र अच्छा होता है ना, तो उनको थोड़े टेंगी जो आइटम्स होते हैं वो काफ़ी पसंद करते हैं। दही से रिलेटेड आइटम वो खाना पसंद करते हैं। वाइट कलर की जितनी मिठाइयाँ, इस तरीके की चीज़ें होती है वो खाने के वो लोग शौकीन होते हैं। और ऐसे लोग अपनी लाइफ के अंदर पैसे के मामले में, या अगर पोजीशन के मामले में, या उनकी जितनी भी तरीके लग्जरीज हैं वो सारी चीज़ें हासिल करते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी पोजीशन के अंदर नहीं है तो पहली चीज़, अगर आपकी कुंडली में शुक्र, खास करके मैं बात कर रहा हूँ मेल मेंबर्स की, अगर उनकी कुंडली में शुक्र अच्छी पोजीशन में नहीं है तो उनकी तो शादी डिले होती है। दूसरा, अगर उनकी शादी भी हो जाती है तो शायद उनकी शादी होने के बाद भी उनके अपने वाइफ के साथ में उस तरीके के रिलेशन नहीं रहते हैं। दूसरा, हम देखें तो शुक्र अगर आपके कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है आपकी इनकम के ऊपर। तो इनकम आपकी जो रहेगी, उसके सोर्स ऑफ इनकम का जो एक फ्लो बना रहता है वो अफेक्ट करेगा। आपकी जो लाइफ के अंदर जो लग्जरी है वो नहीं रहेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी की कुंडली में शुक्र अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है लेकिन दूसरे ग्रह उनको सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जब भी शुक्र की महादशा या अंतरदशा आती है तो उस टाइम के अंदर उनको काफ़ी कुछ स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। कभी आपने अपने आसपास में लोगों को देखा होगा कि एक टाइम में तो बहुत पैसे वाले थे, लेकिन अगर शुक्र की उनकी कुंडली में नेगेटिव थे, या उसकी जब महादशा या अंतरदशा चालू हुई तो उसके पास उसके उस दशा के शुरू होने के बाद में उनके पास में जो पैसा है वो एकदम से जाना चालू हो जाता है और वो एक नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, लग्जीरियस लाइफ से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि शुक्र से रिलेटेड होती हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छी पोजीशन में नहीं है और अगर उनकी दशा अंतरदशा चल रही तो आपको क्या रेमेडीज करनी चाहिए। तो आपको अपने, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई ना कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ में आप बात करें, उनके साथ में डिस्कस करें, दिखाएं। और अगर वो सजेस्ट करते हैं तो शुक्र जिनकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं है, या शुक्र की डिग्री ज़्यादा है, या शुक्र की डिग्री कम है, तो ऐसे लोगों को हीरा पहनने के लिए बोला जाता है। शुक्र जिन लोगों का खराब होता है, या शुक्र का अगर अच्छा भी है, तो उनको बोला जाता है कि आप वाइट कलर के जो कपड़े होते हैं उनको आप पहनिए, सफ़ेद वस्तुओं का आप दान करिए, इससे आपके शुक्र मजबूत होंगे। दूसरा, आप महालक्ष्मी की पूजा करिए, शुक्र के मंत्र का जाप करिए, जिससे कि आपके शुक्र जो है वो बलवान होंगे। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जो कि शुक्र के लिए की जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी रेमेडीज़ को बात करते हैं तो वो किसी भी नेटिव की या जातक की कुंडली देखने के बाद ही पता चल सकता है कि शुक्र किस पोजीशन में है, या हमारे को क्या, किस तरीके, किस भाव से संबंधित जो है वो एक्शन लेना चाहिए। तो ये तो हमने बात की शुक्रदेव को लेकर के। बने रहिए, आगे हम बात करेंगे दूसरे ग्रह को लेकर, क्योंकि हर ग्रह जो है कुछ ना कुछ कहता है। थैंक यू वेरी मच।